हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंपोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि। पहला ऑप्शन ए दे रखा है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। ऑप्शन बी है ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है। और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति जो होती है वह द्विध्रुवीय है। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्फिनोल ए या बीपीए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है निम्न घनत्व वाले पॉली एथिलीन। ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन सी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। तो ऑप्शन ये दे रखा है, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कथन दे रखा है, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। तीसरा कथन है, सोडियम बत्तियों के दृश्य प्रसार प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण द्वारा सुविधाएं प्रदान करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है खाद्य परिरक्षक। ऑप्शन बी फसल पकाने वाले पदार्थ। ऑप्शन सी पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र। ऑप्शन डी प्रसाधन सामग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रसाधन जो सामग्री होती है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पदार्थों में पुनः स्थापित जीन। ऑप्शन बी भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास। ऑप्शन सी वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर। और ऑप्शन डी है विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु जनित जो रोगों के प्रसार में ACE2 पद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है तार के पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन बी तार के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन सी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। और ऑप्शन डी प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला कथन दे रखा है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर ही सीमित है। दूसरा कथन, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए दे रखा केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो आर्टिकल 21। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी अनुच्छेद 90। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत निजता का अधिकार संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। दूसरा कथन दे रखा है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा कथन है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वह बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 2 और
3। तो इसका सही आंसर यूपीएससी के द्वारा भी नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ गलती की गई है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है एन गोस्वामी। आयंगर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही बताना है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।